पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। सत्ता बदलाव के बाद टीएमसी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर बगावत बढ़ रही है, कई नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसी बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को सख्त संदेश दे दिया है। ममता ने साफ कहा है कि अगर पार्टी के साथ रहना है तो पूरी ईमानदारी से रहें और अगर भाजपा के साथ जाना है तो खुलकर जाएं। दो नावों में सवार होकर राजनीति नहीं चल सकती। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से ही काफी गर्म हो गया है। उन्होंने बिना किसी नेता का नाम नहीं लिया और कुछ लोग पार्टी में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की वजह से पार्टी की नुकसान हो रहा है और भाजपा का मनोबल बढ़ रहा है। ममता ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने विश्वासघात कर असर पूरी तरह से दिखा दिया है। इसी बीच कोलकाता में राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है। बराईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में टीएमसी की युवा इकाई ने विरोध मार्च निकाला। इसी मोर्चे के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने भी आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। मामला हिंसक झड़प में बदल गया। हालत बिगड़ता देख पुलिस और लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस रैली को कलकत्ता हाई कोर्ट से अनुमति मिली थी। इसके बावजूद रास्ते में कई जगह विरोध हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध रोकने की कोशिश की और टीएमसी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव और बढ़ गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में बदलती टकराव की तस्वीर साफ कर दी है। दो माहौल के बीच ममता बनर्जी ने अपने वीडियो संदेश भी साफ तौर से दिया है। जो नेता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते वो खुलकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीच रास्ता अपनाने वालों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ममता का कहना है कि पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी के लिए काम करना जनता और कार्यकर्ता दोनों के साथ धोखा है। ममता ने यह भी कहा कि बागी नेता जमीनी कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं से अपील की है कि अगर उनका फैसला हो चुका है तो वो साफ साफ अपनी राजनीतिक दिशा तय करें। पार्टी में रहकर भ्रम फैलाने की राजनीति में बर्दाश्त वो नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर टीएमसी के भीतर लगातार बढ़ती नाराजगी भी पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बताएं, कई सांसद और विधायक बागी खेमे में बताए जा रहे हैं। खबर यह है कि बागी नेताओं की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और वे अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसा देखिए साफ है कि पार्टी के सामने केवल विपक्ष की चुनौती नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में आकर खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में देखना खास होगा कि ममता बनर्जी अपने संगठन को एकजुट रखने में कितनी सफल होती हैं और बागी नेताओं कौन सा जो रास्ता वो चुनते नजर आते हैं। वहीं भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का सख्त संदेश बागी नेताओं को वापस पार्टी में लाएगा या फिर बंगाल की राजनीति में दरबदल का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आने वाले दिनों में सियासी संघर्ष की दिशा तय करेगी कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। क्या टीएमसी में बगावत थमती नजर आएगी या बगावत जो है वो और ज्यादा अंदरूनी कलह में तब्दील होती पश्चिम बंगाल में नजर आएगी।